हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टैली के अंदर स्टॉक क्रिएट किस तरह से करते हैं, स्टॉक ग्रुप्स किस तरह से बनाते हैं और यूनिट्स ऑफ मेजर किस तरह से क्रिएट करते हैं और स्टॉक के ऊपर जीएसटी सेटअप किस तरह से करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और टैली बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप टैली को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मेन मेन्यू शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर के अंदर इन्वेंट्री इन्फो। तो स्टॉक से रिलेटेड जो भी हमें काम करने होते हैं वो हमारे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो पे आकर के क्लिक कर देंगे या फिर कीबोर्ड से आई प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स ऑफ मेजर और टैक्स रेट सेटअप। तो ये हम आज 4 ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे, किस तरह से स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, स्टॉक्स आइटम, यूनिट्स ऑफ मेजर, टैक्स रेट सेटअप। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्टॉक ग्रुप्स पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंगल स्टॉक ग्रुप्स एंड मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं सिंगल स्टॉक ग्रुप्स बनाना। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग सी प्रेस कर देंगे या कीबोर्ड से या फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जिस भी नाम से बनाना चाहते हैं स्टॉक ग्रुप्स वहाँ पे सिंपली टाइप कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर के नाम से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली कंप्यूटर टाइप कर देते हैं। उसके बाद इंटर। यहाँ पे अंडर मेरा प्राइमरी ही रहेगा। उसके बाद यहाँ से नो करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा बन गया। अब हम दूसरा बनाना चाहते हैं कीबोर्ड के नाम से। तो यहाँ पे कीबोर्ड टाइप कर देंगे। कीबोर्ड टाइप करने के बाद इंटर एक्सेप्ट। थर्ड में हम बनाना चाहते हैं माउस, MOU। यहाँ पे माउस टाइप कर देंगे। उसके बाद इंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं जितने भी स्टॉक ग्रुप्स बनाए हैं उसे देखने के लिए यहाँ पे हमें डिस्प्ले पे क्लिक करना होगा। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ये 3 स्टॉक ग्रुप्स अभी क्रिएट किए थे। ये हमारा तीनों शो कर रहा। अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हो या फिर डिलीट करने हो तो हमें यहाँ पे अल्टर पे आ करके जिस भी स्टॉक ग्रुप्स में कुछ चेंजेस करने हो उस पर क्लिक करके, मान लीजिए कीबोर्ड में मुझे चेंजेस करना है तो यहाँ पे सिंपली आ करके यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं या फिर अल्ट के साथ डी प्रेस करके आप इसे डिलीट कर देते हैं। तो चलिए हम इसे रहने ही देते हैं। यहाँ पे एस्केप की मदद से हम बैक आ जाएंगे। यहाँ पे अब सेकंड है मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स। तो चलिए हम लोग मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स के बारे में सीखते हैं। यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल आइटम्स ही रहने देंगे। यहाँ पे जिस भी नाम से हम बनाना चाहते हैं ग्रुप्स वहाँ पे हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलिए एयरफोन के नाम से बनाते हैं। ईयरफोन टाइप कर देते हैं। यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारा प्राइमरी रखेंगे। उसके बाद सेकंड और चार्जर के नाम से बना लेते हैं। तो यहाँ पे इंटर, इसमें भी प्राइमरी रहेंगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपल इंटर करा के एक्सेप्ट करा लें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये हमारा स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं 2 अभी हम मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स बनाए थे, ईयरफोन और चार्जर। ये देखिए हमारा दोनों शो हो रहा। सेम इसी तरह यहाँ पे अगर कुछ आपको डिलीट करना हो या चेंजेस करना हो तो यहाँ पे आप अल्टर पे आकर के डिलीट या चेंज कर सकते हैं जिसमें भी आपको चेंजेस करने हो इस तरह से। तो हम चलिए सिंपली बैक आ जाते हैं। तो हमने कम्प्लीटली सीख लिया स्टॉक ग्रुप्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं यूनिट्स ऑफ मेजर। मतलब कुछ भी आपके बिजनेस में जो भी हम लोग लेन देन करते हैं उसे यूनिट में मेजर करना होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा राशन का दुकान हो तो उसमें कुछ केजी के ग्राम में वेट कर उसको मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल दूध हो तो उसको लीटर, पीस, नंबर्स, इस यूनिट्स में हम लोग मेजर्स करते हैं। तो हम लोग आज सीखने वाले यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट करना। तो सिंपली यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सिंपली टाइप कर लेंगे। मान लीजिए मैं नंबर में क्रिएट करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ नोट्स टाइप कर देंगे।
फुल नेम अगर आप लिखना चाहते हैं, मान लिया मैं यहाँ पे नंबर लिखना चाहता हूँ UN, यहाँ पे आप नंबर टाइप कर देंगे या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे नोट्स, जिस भी नाम से आप बनाएंगे उसे पे सिंपली इंटर प्रेस कर देंगे। अब हम सेकंड बनाना चाहते हैं पीस, तो यहाँ पे पीस टाइप कर देंगे। अगर आप यहाँ पे फुल नेम में पीस लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पीस लिख दीजिए। उसके बाद इंटर करके यहाँ पे आप यहाँ पीस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीस सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद एक्सेप्ट। अगर आप इसी तरह अगर आप केजी में बनाना चाहते हैं, लीटर में बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आपने सीख लिया किस तरह से यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट करते हैं। तो सिंपली अब हम लोग बैक आ जाते हैं। अब देख लेते हैं जो जो हम यूनिट्स बनाए हो इस पर डिस्प्ले पे क्लिक करके देख लेंगे मेरा बना है कि नहीं। तो ये देखिए हम 2 यूनिट्स बनाए थे अभी, नोस और पीस में, ये दोनों हमारे यहाँ पे शो कर रहा। तो ये सिंपली हम लोग बैक आ जाते हैं। अगर कुछ हमें यूनिट्स में चेंजेस करने हो या फिर कुछ डिलीट करना हो तो इस पर हम लोग क्लिक करके यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप अल्ट के साथ डी प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बैक आ जाते हैं। हमें चेंजेस ना करना है ना डिलीट करना है। तो हमने आज कंप्लीट सीख लिया किस तरह से यूनिट्स क्रिएट करते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं यूनिट्स ऑफ आइटम क्रिएट करना, स्टॉक आइटम क्रिएट करना। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे स्टॉक आइटम पे क्लिक कर देंगे या फिर आप कीबोर्ड से आई प्रेस कर देंगे। तो चलिए हम लोग इस पर सिंपली क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल स्टॉक आइटम्स, मल्टीपल स्टॉक आइटम्स। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल स्टॉक आइटम बनाना सीखते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जिस भी नाम से स्टॉक्स बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लिया कि डेल कंप्यूटर के नाम से बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम सिंपली डेल कंप्यूटर टाइप कर देंगे। कंप्यूटर टाइप करने के बाद यहाँ इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हमें अंडर रखना है, जिस भी हम स्टॉक ग्रुप्स बनाए थे उसके अंडर हमें रखना है। अगर मान लिया कि मेरे कंप्यूटर के अंदर इसे अंडर में रखना है तो यहाँ पे हम कंप्यूटर के अंदर रखेंगे। यहाँ पे आप कंप्यूटर को डेल कंप्यूटर किस में मेजर करना चाहते हैं, तो हम पीस में मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम पीस सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी यूनिट में मेजर करना चाहते हैं, किलोग्राम में, लीटर में, तो आप उस यूनिट को उस स्टॉक के रिगार्डिंग आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पीस में मेजर करने वाले हैं तो पीस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पर से इसके अंदर आप जीएसटी फिल कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो चलिए हम लोग बताते हैं किस तरह से जीएसटी सेट करते हैं। यहाँ पे सिंपली वाई प्रेस कर देंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी लिख सकते हैं या फिर ब्लैंक छोड़ देते हैं। HSN कोड में कुछ भी डालने फॉर एग्जांपल। उसके बाद यहाँ पे आप ऑन वैल्यू आइटम रहने देंगे। टैक्सेबिलिटी, अगर आप इस पर टैक्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे टैक्सेबल सिलेक्ट कर लेंगे। टैक्सेबल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्सेस, अगर आप इस स्टॉक पे कितना परसेंटेज का टैक्स लगाना चाहते हैं तो चलिए हम 18% लगाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी आइटम से जितना जीएसटी हो उस पर आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली इंटर कर देंगे, यहाँ गुड सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे इंटर करके ब्लैंक कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह फिर अब हम चलिए बना लेते हैं कीबोर्ड का HP। यहाँ पे आप HP कीबोर्ड के नाम से हम स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे HP कीबोर्ड टाइप कर देंगे। उसके बाद ये हमारा, इसके अंदर हम सिलेक्ट कर लेंगे कीबोर्ड। यहाँ पे हम पीस में ही मेजर करने वाले हैं तो पीस सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ से जीएसटी फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें जीएसटी फिल नहीं करते, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से इंटर कर लेते हैं। फिर एग्जांपल फिर मैं एक और डेल का ही कीबोर्ड के नाम से बनाना चाहते हैं तो हम डेल कीबोर्ड के नाम से बना लेते हैं। ये भी हमारा कीबोर्ड के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे कीबोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पीस में ही मेजर करने वाले, इसे भी जीएसटी हम लोग बाद में सीखेंगे किस तरह से सेटअप करते हैं। तो इस तरह से आप स्टॉक क्रिएशन सीख गए किस तरह से हम लोग करते हैं। हम लोग सिंपली बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हम स्टॉक क्रिएट किए हैं अभी स्टॉक आइटम, यहाँ पे आप डिस्प्ले पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये देखिए हम 3 अभी स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए हैं, ये हमारा तीनों शो कर रहा है, डेल कंप्यूटर, डेल कीबोर्ड, HP कीबोर्ड। तो यहाँ पे हम सिंपली बैक आ जाते हैं। अगर हमें इसमें कुछ स्टॉक्स आइटम में कुछ चेंजेस करना हो या फिर डिलीट करना, तो यहाँ पे आप अल्टर पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अल्टर पे भी क्लिक कर, चलिए हम यहाँ पे HP कीबोर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे।
यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस करना हो तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, या फिर डिलीट करना हो तो चलिए हम लोग डिलीट करते हैं इसको। यहाँ पर अल्ट के साथ पॉपअप आएगा डिलीट का, तो यहाँ पे सिंपली कीबोर्ड से वाई प्रेस कर देंगे या इंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारा देखिए यहाँ पे डेल कीबोर्ड डिलीट हो गया। तो आपने सीख लिया किस तरह से क्रिएट करते हैं और इसे चेंजेस या फिर डिलीट करना तो किस तरह से करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे मल्टीपल स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना। यहाँ पे हम लोग सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम माउस के अंदर बनाना चाहते हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम्स। तो यहाँ पे ऊपर में आप माउस सेलेक्ट कर लेंगे, अंडर ग्रुप। यहाँ पे मैं HP माउस सेलेक्ट के नाम से बनाना चाहते हैं। HP माउस टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप इसे किस में मेजर करना चाहते हैं, तो पीस में मेजर कर रहे हैं हम। अब अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, आप अपने स्टॉक के अकॉर्डिंग जो भी आपको जिसमें आप यूनिट्स में मेजर करना चाहते हैं वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पीस सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम सेकंड डेल माउस के नाम से स्टॉक बनाना चाहते हैं। डेल माउस क्लिक कर देंगे, यहाँ पे भी पीस ही रहने देंगे। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली इंटर करा से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा मल्टीपल स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना सीख गए हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं वो हमारा क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा शो कर रहा है कीबोर्ड के अंदर, आप देख सकते हैं HP कीबोर्ड शो हो रहा। तो इसी तरह से हम लोग सीखे थे, माउस के अंदर बनाए थे मल्टीपल। तो ये देखिए हमारे माउस के अंदर 2 आइटम्स शो कर रहे हैं, HP माउस, डेल माउस। ये देख लें किस तरह से हम, अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस करना हो तो यहाँ पे आप अल्टर पे आके क्लिक करके आप यहाँ से कुछ भी एडिट या चेंजेस कर सकते हैं। अगर मान लिया डेल के जगह हम कुछ एसर नाम रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप एसर टाइप कर लेंगे, सिंपली यस करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो हमने सीख लिया किस तरह से मल्टीपल स्टॉक सिस्टम भी क्रिएट करते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं टैक्स रेट सेटअप। जो भी स्टॉक हो उसके अंदर हम टैक्स मतलब यानी GST कैसे सेटअप करते हैं। फॉर एग्जांपल ये माउस है, माउस के अंदर हम एसर माउस के अंदर हम GST सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अल्ट के साथ S प्रेस कर देंगे, या फिर आप यहाँ पे सिंपली सेट रेट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप जितना % GST डालना चाहते हैं वहाँ पे आप डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या फिर इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। HSN कोड में चलिए हम कुछ डाल दें। उसके बाद यहाँ पे सिंपली इंटर, यहाँ पे 1 वैल्यू ही रहेगा। यहाँ पे टैक्सेबल सिलेक्ट कर लेना है। टैक्सेबल सिलेक्ट करने के बाद आप कितना % इस पर GST लगाना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग 18% GST इस पर लगा लेते हैं, एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये देखिए हमारा GST रेट यहाँ पे शो कर रहा, 9% सेंट्रल, 9% स्टेट, इंटीग्रेटेड 18%। तो इस तरह से आप GST रेट भी यहाँ से आप मल्टीपल स्टॉक्स में आप यहाँ पे आप GST रेट सेट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पूरा ये हमारा स्टॉक ग्रुप्स है, अगर हम चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर टोटल जितने भी इसके अंदर स्टॉक आइटम्स हैं इस ग्रुप के अंदर, उस पर हम लगाना चाहते हैं 18% का GST। तो यहाँ पे आप सिंपली सेट रेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में कुछ फिल कर देंगे या फिर ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे HSN कोड में कुछ डाल देंगे या फिर ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे टैक्सेबल सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए इस पर भी हम लोग 18% लगा लेते हैं। आपके अकॉर्डिंग जितना भी हो आप उस स्टॉक आइटम्स पे आप अपना GST रेट सेट कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट करा लेंगे। तो आप हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर 18% GST हमारा सेट हो गया, 9% सेंट्रल और 9% स्टेट। तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेल कंप्यूटर पे 18% इंटीग्रेटेड, 9% सेंट्रल, 9% स्टेट शो हो रहा। तो इस तरह से आप स्टॉक्स आइटम्स के ऊपर भी GST रेट सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखा स्टॉक्स ग्रुप्स क्रिएट करना, स्टॉक्स आइटम्स क्रिएट करना, और किस स्टॉक्स को किस में मेजर करते हैं उसके यूनिट बनाना, और स्टॉक्स आइटम्स के ऊपर GST रेट सेटअप करना सीखें। तो आप भी अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को। आप भी इसी तरह टैली बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।